अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ड्रामा से तेरा वादा की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे बिलाखिर रिहान की एंट्री वापस हो जाती है। सारा जिसकी माँ ने उसे धुतकारा था सिर्फ गरीब होने की वजह से, आज वो पाकिस्तान वापस लौटा तो अमीर कबीर बनकर, बल्कि एक कंपनी का मालिक बनकर। सारे के जहाँ पर जॉब हुई है वो उसी के ऑफिस में ही है, मगर ऐसे में सारा को बिल्कुल भी खबर नहीं होती। मगर ये तो बहुत जल्द सारा की अपनी वालदा की असलियत उसी के सामने खुलेगी। तब उसे मालूम होगा कि वो जिसे बेवफा समझती थी वो और नहीं बल्कि उसकी अपनी ही माँ धोखेबाज थी। ऐसे ही सारा ऑफिस में बैठी काम करती है तो रिहान की उसी पे ही नजर होती है। तो बिलाखिर दोस्त ने उसके पूछ लिया कि ये डिस्टर्ब सा है, क्या हुआ है? तो वो कह ही देता है, इंसान को जिस चीज की चाह हो वो अक्सर हसरत बने उसके दिल में तशनगी छोड़ी जाती है। दोस्त को साफ बताता तो नहीं मगर गोल मोल जरूर करता है। फिर ऐसे ही ऑफिस से ऑफ हो जाने के बाद सारा और अली शॉपिंग पर जाते हैं तो इत्तेफाकन वहाँ पर शहीर भी अपनी बीवी के साथ मौजूद था। तो सभी की एक दूसरे पर नजर पड़ती है। अली तो वहाँ पर साकित रह गया, अब अपने भाई से क्या कहे। मगर जैसे अली शहीर के करीब गया तो वहीं पर शहीर ने ताने देना उसे शुरू कर दिए। तुम शॉपिंग करा रहे हो ना अपनी बीवी को, तो अपने पैसों की कराओ। और तभी अपनी और उसकी बीवी के सामने बेइज्जती करके उससे एटीएम कार्ड ले लेता है। तो शहीर फौरन से उसके हाथ से छीन कर अपनी जेब में रख लेता है। ये लम्हा अली को बहुत ज्यादा तकलीफ देता है। आज अली को बहुत ज्यादा गुस्सा भी आया, मगर उसने अपने इस गुस्से को पी लिया। अब ये सब देखकर नगीन तो बहुत ज्यादा खुश होती है। इन दोनों के चले जाने के बाद उसने तो शहीर को कह दिया, जब सारा को नजर आएगा कि अली के पास अब कुछ भी नहीं रहा तो वो खुद ही उसे छोड़कर चली जाएगी। तो शहीर भी उसकी हाँ में हाँ भरता है, क्योंकि असल में वो भी यही कुछ चाहता है। और ये सब कुछ वो इसीलिए तो कर रहा है ताकि सारा और उसके घर वालों की असलियत अली के सामने आए। मगर हकीकत में गलत तो ये भी नहीं, बस फर्क इतना है कि सारा गलत नीयत की नहीं, गलत नीयत और लालची तो उसकी माँ और भाई हैं। अब शहीर ने अपनी माँ को घर जाकर बताया तो उसकी वालदा भी इस बात पर एग्री करती हैं कि शहीर ने जो कुछ किया ठीक किया। औलाद को अकल दिलाने के लिए कुछ सख्तियां करनी पड़ती हैं, लेकिन खैर ये सख्तियां तो उसे अपनी हरकतों की वजह से झेलनी पड़ेंगी और इसी की वजह से वो सीधा तो होगा और सारा और उसके घर वालों की हकीकत भी खुलेगी, वरना ये अली ऐसे समझने वाला नहीं। अब यूँ अली जो कि बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है, जॉब के लिए भी हाथ पांव मारा है मगर ऐसी कोई जॉब अभी मिल ही नहीं रही। तो ऐसे में सारा उसे तसल्ली देती है, उसका हौसला बढ़ाती है। जबकि दूसरी जानिब सैम की जिंदगी में असल तूफान तो तब आता है जब ये मारिया अपनी ही हरकत की वजह से अपना बच्चा खो देती है। सैम जिसे शहीर ने सारा के बारे में सब कुछ बता दिया, तो ऐसे में सैम जब मारी को अपनी आंखों के सामने देखती है तो तब उसे ताना देती है, पहले मुझे लगता था कि सारा तुमसे शायद अलग हो, लेकिन वो भी तुमसे कम नहीं। अब ऐसे ही सैम ये सुनाकर वहां से जाने लगी, क्योंकि वो इसके मुंह लगना ही नहीं चाहती। तो ऐसे में ये मारे जाते हुए सैम का बाजू अपनी तरफ करके उसे खींचती है। आप मुझे ये बताएं, मेरी बहन की खबरें आपको दे कौन रहा है? मारी की ये हरकत देखकर तो सैम को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, क्योंकि अब इसकी हरकतें सह सह कर बर्दाश्त उसकी खत्म हो चुकी हैं। मेरा बाजू छोड़ो। अब सैम ने अपना बाजू छुड़ाया, ऐसे में ये मारी ही नीचे गिर जाती है। तो ऐसे में मारी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। इमरजेंसी की सूरत में बिलाल उसे हॉस्पिटल लेकर गया और तब उसे खबर मिलती है कि उसका बच्चा नहीं बच पाया। तो यहाँ पर सैम जो कि दरवाजा बंद करके ज़ारो कतार रोती है, क्योंकि अब तो उसका भाई कोई भी लिहाज नहीं करेगा कि मैंने सैम को बहुत बर्दाश्त कर लिया, आखिर उन्होंने हमारे बच्चे को मार दिया। वो कल का जाता आज घर छोड़कर चला जाएगा और ये मारी भी मिर्च मसाले लगाकर उसे बातें बताएगी, अपनी हकीकत कोई नहीं बताएगी कि सब में मेरा क्या कसूर था और सैम ने जानबूझकर नहीं गिराया। यूँ सैम की जिंदगी यहाँ पर और भी अजीरन हो जाएगी, जिसकी वजह से शहीर अब इसके और भी करीब तर हो जाएगा। और वहाँ पर सारा जिसके सामने अभी हकीकत खुलना तो बाकी है। तो व्यूअर्स, आपको क्या लगता है कि रिहान और सारा का जब आमना सामना होगा तो ऐसे में क्या सारा की माँ की हकीकत उस पर खुलेगी कि शहीर को यहाँ से भेजने वाली उसकी माँ थी? इसके मुताबिक हमें अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मजीद ड्रामा रिव्यूज के लिए आप देखते रहिए उर्दू टीवी।